फिर वो चीज पकड़ने लगेंगे जो माँ ने बताई। अपने हाथों की स्थिति क्या है, सहस्त्रार की स्थिति क्या है, ठीक है ना, वो जब पकड़ने लगेंगे उसको फिर पकड़े ही रखेंगे आप। फुट सोक करके ध्यान में जरूर बैठे 5 मिनट 10 मिनट, अपने चक्रों की स्थिति देखें। श्री माता जी ने खुद बताया फुट सोक से आधे से ज्यादा गंदगी हमारी फुट सोक से निकल जाती है। तो उस टाइम आपको एज ए प्रैक्टिकल देखने की भी जरूरत है, निकली या नहीं निकली, वो मस्ट है। और कई बार हमारे बहन में हैं, ज्यादातर भाई भी हैं, फुट सोक कर लेते हैं 4 बजे 5 बजे जब टाइम मिला, फिर जो अपने नेट में घुस गए या फेवरेट सीरियल देखने लगे, सारा टेंशन तो वहां बेड़ा गर्क कर दिया। फिर वही कचरे में एक रे मांगे, शांति ने कहा था, कांति ने कहा था, उसमें सीरियल में मेरा फेवरेट सीरियल है। तो ये चीजें अपने चित्त का ही सारा खेल है, चित्त को ही संभाल कर रखना। शाम को फुट सोक करा, बिल्कुल बेड पे जाने से पहले फुट सोक करो। कुछ भाई बहनों की एक और बहुत शिकायत है कि मैं जो है ध्यान शाम का नहीं हो पाता। शाम का ध्यान तो बहुत कीजिए, भक्ति का ध्यान है, समर्पण ही तो करना। जो सुबह से शाम तक जाने अनजाने में गलती होगी उनके लिए क्षमा मांगना, ठीक है ना। फुट सोक करा, बिस्तर पे पहुंच जाओ सीधे। एक तो गंदगी सारी जो अपने दाएं बाएं से, अपने बिजनेस से, लोग सर्विस से, कहीं से भी लेकर आए, मार्केट से, वो गंदगी निकल गई। फुट सोक बेड पे गए, बेड पे ध्यान किया, चक्रों की स्थिति देखी, सहस्त्रार की स्थिति देखी, एंजॉय किया 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा नहीं, बस माँ से क्षमा मांग ली, माँ मुझे हमेशा संतुलन में बनाए रखो। वो होती हृदय से, समर्पण भाव से माँ से हृदय पे हाथ रख के क्षमा मांग ली। श्री माता जी, आज की दिनचर्या में मुझसे जाने में, अनजाने में, अज्ञानतावश आत्मा के विरोध में, परमात्मा के विरोध में कोई भी त्रुटि रही हो, हुई हो, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, बार बार, ठीक है ना। बस हो गया शाम का ध्यान, वाइब्रेशन महसूस कर लो, 5 मिनट भी कनेक्शन हो गया, बस दैट्स ऑल, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। शाम का ध्यान हो गया। सुबह का सबसे पहले उठते ही आप अपने जीवन में अगर सहज योग से कुछ लेना चाहते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी सहज योगा। सबसे उठते पहले ध्यान करो। एक तो आपकी लौकिक दृष्टि से एक काम आपका फिनिश हो गया, फिर अपनी लौकिक कुछ भी समय, नौकरी फलाना फलाना कुछ ही करते रहो पूरा दिन दिनचर्या में। बीबी की सुनो या भाई की सुनो या घर वाले के बाप की सुनो, ठीक है ना। तो पूरा दिन आपकी दिनचर्या में मतलब कहने का सुबह का ध्यान ऐसा हो गया। सुबह का ध्यान जितनी देर हो सके 5 मिनट 10 मिनट अपनी क्लियरेंस पे लगा, जहां दबाव है वहीं पर उसका मंत्र ले, प्रेयर करें, वाइब्रेशन दे, ठीक है ना। शांत चित होकर ध्यान करें। देवी कवच हो सके तो रोज सुने, सेंटर हार्ट पे सहस्त्रार का कॉम्बिनेशन करके रोज सुने, शांत होकर बिल्कुल। देवी ही कवच सुरक्षा करेगी, सारी सुरक्षा देवी ही देगी, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। खाली देवी कवच भी सुन लेना अपने ध्यान में, उसी चक्र पे पाठ पे जो माँ से सुरक्षा मांगी जा रही वही ध्यान करके शांत चित होकर, तो सब कुछ हो जाएगा बल्ले बल्ले, ठीक है जी। सुबह का ध्यान हो गया, शाम का ध्यान हो गया, दोनों टाइम का ध्यान होने से कोई दिक्कत ही नहीं। दिन में कुछ ही कबड्डी खेलते फिर हो जाओ, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते आप फिर दोनों टाइम नहीं कर पाता मैं, है? फुट सोक तो हम दोनों पैरों की करते हैं, तो हैंड सोक एक ही की क्यों होती है? इसका सबसे पहले इसी का 2-3 पार्ट लिख रखे इसमें, जो भी कोई है। हैंड सोक एक हैंड की उसकी कराते हैं जिसको राइट चैनल वेरी हॉट है, बहुत ज्यादा हॉट है, क्योंकि राइट हैंड में राइट साइड का हैंड है, तो इसमें भी हीट आती। बट कई बार हम दोनों हाथों की भी कराते हैं फुट सोक, वो हैंड सोक, जिसको बिल्कुल हाथों से वाइब्रेशन ही नहीं आते, वो विशुद्धि के लिए, वो विशुद्धि के लिए दोनों हाथों की हैंड सोक जो बताई जाती है वो विशुद्ध के लिए। और जब खाली राइट हैंड की बताते तो वो राइट चैनल के लिए है और बर्फ के पानी से, ठीक। दूसरा, माँ ने बताया है कि हमें 5-10 मिनट फुट सोक करना है। आप जो करवा रहे हो वो तो 30-30 मिनट लग जाते हैं, तो हम ज्यादा टाइम एक बैठने नेगेटिविटी द्वारा हमारे अंदर वापस आती हैं, जैसे कि अंदर में आती हैं और वापस ही जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा टाइम नहीं बैठना होता, बिल्कुल ठीक बताएं। वैसे हमारे फुट सोक का आधे घंटे का टाइम है, आधा घंटा है नहीं हो, बाई चांस लग जाता वो अलग चीज है, नहीं होना चाहिए। हमारा तो जो होता 5 मिनट तो आगे चली गया, 5 मिनट पहले अक्सर खत्म कर दें, वही 15-20 मिनट का टाइम होता। 10 मिनट आप जब भी करें, 10-15 मिनट से फालतू फुट सोक नहीं करनी होती। यहाँ कलेक्टिविटी का हिसाब है, माँ के चरणों में हो रहा सारा कुछ, बट 10-5 मिनट हो गए, उस पर चित्त न डाले, सब चित्त का खेल।
चित्र ना डाल उसमें, कलेक्टिविटी में जो माना करा दिया हो रहा। बट यहाँ पे भी कोशिश ये रहती है कि 10-15-20 मिनट ही हो। कई बार आप में से ही कुछ भाई कहेंगे अरे डॉक्टर आनंद आज 15 मिनट करा, आधे घंटे का तुम्हारे उसमें सेशन दे रखा है, हमारे हो जाए इस तरह की बातें। तो वो शेड्यूल में है, उस पर ज्यादा चित्त ना दें, ठीक है ना, उनमें चीजों को उलझने की जरूरत नहीं। हाउ टू केयर टू डॉक्टर, मेरा एक आई डिस्टर्ब कर अक्यूट सर्दी वो भी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड कर सकते, लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम, लेफ्ट हार्ट चक्र की बाधा, ये सारे लेफ्ट साइड की बैक ये ठीक करें, कुंडली शस्त्र को क्रॉस नहीं कर पाती, इसके लिए लेफ्ट के है, लेफ्ट क्लियर करें अपनी, लेफ्ट जरूरी है। लेफ्ट का बता दिया गया ट्रीटमेंट आप लोगों को। आई फील प्लेस ऑफर मेडिटेशन बट डू नॉट फील कूल वाइब्रेशन। फुट सोक ज्यादा करें। हाउ टू फील कूल ब्रीज, आइस पैक रखें लीवर पे, राइट स्वादिष्ठान पे। अगर यहाँ पे प्रेशर है तो राइट आज्ञा पे भी रखें, लेफ्ट साइड में राइट आज्ञा, ठीक है ना, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ किसी भी टाइम रख सकते हैं, दिन में 2-3 टाइम, वही 5 मिनट 10 मिनट। हाउ टू फील, आई फील ब्लेस ऑफर मेडिटेशन बट डू नॉट फील कूल ब्रीज, ठंडे वाइब्रेशन महसूस नहीं करते, ठीक है ना। हाउ टू फील कूल ब्रीज, ठीक है ना। ठंडे वाइब्रेशन कैसे में, गर्मी है वो चक्रों की गर्मी है, उसके लिए फुट सोक ज्यादा बढ़ाएं आप। फुट सोक के साथ साथ में राइट चैनल पे हनुमान चालीसा लें, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करके, आइस पैक रखें लीवर पे, राइट स्वादिष्ठान पे, दिन में 3 बार, कम से कम 4 बार भी रख सकते हैं 10 मिनट के लिए। लीवर पे, राइट स्वादिष्ठान पे जो आइस पैक रखेंगे, खाना खाने से 1 घंटा पहले बंद कर देंगे, 1 घंटा बाद स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखें। यहाँ किसी भी टाइम रख सकते हैं। दूसरा, आप ट्रीटमेंट तो ले रहे बट उसकी जो रूट है, रूट को नहीं काट रहे, क्यों बार बार इतनी हीट हो रही, उसका रूट है ओवर थिंकिंग, प्लानिंग, लीवर को ज्यादा एक्टिवेट करना, चित्त को शांत न रखना। जब तक चित्त को शांत नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट भी रोज लियो जो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा, फिर अपनी लाइफ स्टाइल भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, पानी मेंटेन करना पड़ेगा। हर किसी की बॉडी में 72% पानी होता है, 70-72। जब तक सुबह से शाम तक की आप डाइट खा रहे हैं, उसमें 70-72% लिक्विड पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा तो बाकी पानी से मेंटेन करेंगे आप। पानी जब भी पिए, बैठ के पिए, सिप सिप करके पिए, ठीक है ना। नहीं तो आपका लीवर तो चलता रहेगा, जैसे आपका हार्ट चल रहा हो तो कुछ ना कुछ चल ही रहा। जब वो खाली चल रहा, सूख के पे चल रहा, तो वो गर्म ही होगा, और गर्म होगा तो फिर वो सारे को हीट देगा, मतलब कहने का, ठीक है ना। उसकी हीट या तो ऊपर भागेगी या नीचे जाएगी, और जो फिर आपके ब्लड में भी सर्कुलेट होगी, और ब्लड में सर्कुलेट होगी तो कैसे वाइब्रेशन आओगे, सीधा सीधा गर्म ही आओगे। जय शिवानंद जी, एसिडिटी और हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन का क्या सही ट्रीटमेंट है? एसिडिटी कम व्हेन योर लिवर इज हॉट, तो उसके लिए आपको अपने राइट साइड को क्लियर करें, आइस पैक लगाए, मार्कर ध्यान करें, तो हनुमान चालीसा बोले, फोटो करे, यू कैन, वो जो तली मली चीजें हैं वो कम खाएं, आने दे समोसे, दिल्ली वाले कहते हैं समोसे बहुत मांगते हैं, पकौड़े तो रच के खा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है उम्र के साथ बच्चे तो खाते हैं, हम लोग थोड़ा उसको अपनी कंट्रोल करें, फ्राइड चीजें कम खाएं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फ्राइड चीजें का सेवन कम करें, और राइट साइड क्लियर करें अपने आप। एसिडिटी, लीवर इज योर फैक्ट्री, अगर आपका लीवर खराब है तो फैक्ट्री में गलत चीजें बन रही हैं, उसी से एसिडिटी होती है। तो लीवर को अच्छा करना है, लीवर के लिए माँ ने लीवर डाइट दी है। लीवर डाइट पता है क्या है? व्हाट इज लीवर डाइट? मदर टोल्ड बाय मदर। हाँ, वो अक्यूट केसेस में है, कोई HIV हो तो वो अपना लो, कोकम का पानी पियो, अंजीर खाओ, अंजीर रात को भिगो दो,
सुबह उसका पानी पियो और फल खाओ और छाछ पियो, छाछ पियो। अगर क्यूब चीज है तो हाँ। एसिडिटी की समस्या की फिर सेम वही क्वेश्चन है। रात को नींद में सपने बहुत आते हैं। सर इससे एक और था कॉन्स्टिपेशन। हाँ, कॉन्स्टिपेशन आल्सो ड्यू टू राइट साइड। ये राइट साइड से है कॉन्स्टिपेशन। व्हेन यू आर मोर राइट साइडेड, यू कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो आप अपनी फाइबर फूड लेंगे, तला मला कम खाएंगे, कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगी। पानी भी ज्यादा पिए, पानी ज्यादा पिए। अगला भी एसिडिटी की समस्या, वो एक ही क्वेश्चन है, क्या रियलाइजेशन पब्लिक प्रोग्राम में नींबू लेके जाना होता है? जैसे इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप पब्लिक प्रोग्राम में जा रहे हैं, वहां पर कोई किस तरह के लोग आते हैं एंड हाउ यू टेक इट। आपका चित्त अगर शास्त्रार्थ पे नहीं है तो यू विल कैच एवरीथिंग। अगर आपका चित्त माँ के श्री चरणों में, मदर इज डूअर, शी इज द डूअर, शी इज द एंजॉयर, तो कोई कैच नहीं आएगा। फिर नींबू शिंबू की कोई जरूरत नहीं। नींबू शिंबू तो कोई फायदेमंद नहीं होता। ये सब कर्म कांड है। असल चीज जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चित्त है। आपका चित्त अगर माँ के श्री चरणों में समर्पित है तो कोई भी चीज आपको नहीं छू सकती। सहयोगी को कोई नहीं चीज छू सकती। चित्त की बात है सारी। नींबू पे चित्त रहेगा तो हम नींबू ये सोचो जाके मैं तो बंदूक ले रहा, राइफल ले रहा, मैं तो मतलब कहने कहीं उसमें ही उलझे रहेंगे। अरे माँ से बड़ी कोई राइफल हो ही नहीं सकती दुनिया में, मतलब कहने के, है ना। माँ के चरण पकड़ के रखो, माँ के पल्लू पकड़ के रखो, सबसे बढ़िया। भूत भी डरेंगे, ये गारंटी है, कुछ भी नहीं पकड़े। क्या रियलाइजेशन घर में दे सकते हैं या सेंटर में लेके जाएं? देखिए, कोई आपके जानने वाला है तो आप पहचानते हैं उनको, तो घर में मान सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। माँ के ऑल्टर के सामने बताएं और उनको दे दीजिए। माँ ने तो कहा है सभी को बताओ, आस पास पड़ोसी रिश्तेदार सबको बताए। जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आना। चित्त मत डाल दो। फुटफुट में के समय राइट साइड क्लियरेंस के समय आंखें बंद करना है या खोलना है? फुटफुट जब करते हैं तो आंखें खोल के करें। आंखें बंद करें या वो माँ का भजन है ना, आंखें बंद करूं या खोलूं, मेरे चित्त में रहना, मेरे मन में रहना। आंखें खोल के करो और राइट साइड को क्लियर करो। हनुमान चालीसा बोलो। आत्मा से परे क्या है? शस्त्रार्थ से परे क्या है? क्षेत्र क्या है? क्षेत्र ग्राम, क्षेत्र क्या होता है? ये कहां से आया आपके दिमाग में? आत्मा से परे क्या है? आत्मा से परे माँ है, परमात्मा। हाँ? और शस्त्रार्थ से परे क्या है? माँ है। तो सारा इसका जवाब सब माँ ही है। पेट की बीमारी, पेट सही से साफ नहीं होता। 30 साल से डायबिटीज है और इंसुलिन भी लगता है, गुस्सा जल्दी आता है और संतुलन बिगड़ जाता है। इन सब के उपाय बताइए। देखो, ये दिस इज द राइट साइड प्रॉब्लम। दोज राइट साइडेड, वो उनको ये डायबिटीज होती है। ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना, चिंता करनी, इसके लिए राइट साइड क्लियर करे। उसके लिए बताया भी था, काउंसलिंग में भी बताया था कि राइट साइड जितनी क्लियर करेंगे, चिंता कम करेंगे, लीवर डाइट लेंगे, तो उससे आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। हाँ, अपना चित्त शस्त्रार्थ पे रख के या हनुमान चालीसा बोले, राइट साइड क्लियर करें, आइस पैक लगाएं
2 टाइम फूड सोक करें, अपनी डाइट लीवर डाइट लें तो इट विल हेल्प यू। लीवर से गुस्सा आता है, जितना लीवर ठंडा करेंगे सब चीज ठंडी होगी। गुस्सा अनबैलेंस सब लीवर से हो। लीवर ज्यादा फैटी लीवर, गुस्सा हो। फैटी लीवर डायबिटीज इज ड्यू टू हॉट लीवर। फैटी लीवर इज व्हेन यू आर मोर टेकिंग मोर कार्बोहाइड्रेट। जब आप ज्यादा अन्न खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, व्हीट खाते हैं, तो उससे फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर के लिए आपको थोड़ा प्रोटीन खानी पड़ेगी। उसके लिए माने रोस्टेड जो चना होता है ना वो खाइए और साथ में गुड़ लीजिए, उससे फैटी लीवर आपका फर्क पड़ेगा। और फैट लीवर के लिए बताइए आपको क्या करता है। डायबिटीज सेम क्वेश्चन है, डायबिटीज ड्यू टू हॉट लीवर, वो राइट साइड क्लियर करो हॉट, तो अभी बताया डायबिटीज। एक ही सवाल, फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट पहले तो सुबह बताया नहीं था। फ्रोजन शोल्डर, वहां पर ये दोनों शोल्डर हैं, अगर आप लेडीज अमूमन स्लीवलेस पहनती हैं, स्लीवलेस पहनने से फ्रोजन शोल्डर होता है, तो उसके लिए सुबह बताया भी था। माँ ने इसीलिए बताया कि बाजू वाली डालिए तो फ्रोजन शोल्डर उससे नहीं होगा। और उसके लिए ललिता चक्र स्वामिनी का मंत्र लें और घी कैंफर अपना घी की मसाज करें, घी कैंफर की। इनको ढक के रखना होता है, दोनों चक्रों को, ललिता चक्र और श्री चक्र ढक के रखना होता है, ठीक है ना। फुल बाजू का पहने, ठीक है ना, श्री माता जी। और फिर मसाज से हमारा मेन चीज क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेट होना जरूरी है। सबसे फिजिकल बेस से ब्लड सर्कुलेट कैसा होगा, जब आप लिक्विड मेंटेन रखेंगे एज के हिसाब से, नहीं तो मतलब खून गाढ़ा होने लगेगा। 37 डिग्री टेम्परेचर हर किसी का नॉर्मल रहता, 98.6 डिग्री बनेंगे उसकी 37 डिग्री। और 37 डिग्री टेम्परेचर कब होता, मई जून के महीने में। तालाब सूख जाते हैं और हमारी बॉडी में, हर किसी की स्वस्थ आदमी की बॉडी में 4-5 लीटर ब्लड होता, तो उसका क्या हाल होगा ब्लड का। 2400 घंटे रहेगा वो तो 2 महीने ही, जो मतलब कहने का 37 डिग्री टेम्परेचर रहता। और हमारी बॉडी का 2400 घंटे रहे और 12 महीने रहे, पूरा हफ्ता रहे, तो हमारी बॉडी का क्या हाल होगा। ये स्ट्रोक क्यों आ रहे, आपके खान पान की वजह से, आपके लिक्विड मेंटेन ना होने की वजह। कुछ चीजें कॉमन सेंस की चीजें हैं, तो वे चीजें जानकारी होना बहुत जरूरी है। लिक्विड मेंटेन होना बहुत जरूरी है। हर कोई सा है कि मुझे सिर दर्द करने लगा, मुझे पहले शुरू में नसों में दर्द होगा, तो अवरोध पैदा हो रहा, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा सारे नर्वस सिस्टम में। एज के हिसाब से होने लगे वैसे भी, बट आप माँ की कृपा से हैं, माँ के ब्लेस में हैं, तो आपका नहीं होगा, बशर्ते कि आप पानी मेंटेन रखें, ध्यान धारणा दोनों टाइम करें। आपको फूड सोक क्यों ज्यादा बताया जाता है, आपकी फूड सोक से भी बॉडी पानी को एब्जॉर्ब करती, रूम कोप के द्वारा 3-4 बार 5 मिनट 10 मिनट बैठेंगे तो बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ लेगी। इसलिए नमक में पानी कम बताया जा, क्योंकि हाइपरटेंसी वालों को जो है, हायर बीपी वालों को ज्यादा नमक दिया जाएगा, बॉडी ना ज्यादा नमक एब्जॉर्ब करेगी, तो उसको क्या होगा, बीपी ज्यादा और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि मैं तो नमक भी नहीं खा रहा जी, बाकी यहाँ फूड सोक करा मेरा बीपी बढ़ गया जी, यहाँ तो ठंडा होना चाहिए था। नमक जो है फूड सोक में सीमित, और हाई बीपी वाले को तो अगर इतने बड़े 2 पीस हैं वही काफी है। और किसी किसी को तो हम नमक भी नहीं डलवाते। क्यों नहीं डलवाते, बहुत अच्छी बात सुन लो, ये समझने की बात है। उसको सेंसिटिव है, उसके नाखून गल जा, उसके नाखूनों की जड़ें गल जा, तो उसको हम नमक बिल्कुल भी नहीं डलवाते। बालू सेंट डलवाएंगे उसको। भूत तत्व होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप मुट्ठे भर भर के, यहाँ तो फ्री का है 2-2 लप्पू डाल दो, मतलब कहने का आज ही कर लो क्लियर, मतलब कहने का देखिए थे कल परसों, मतलब कहने का। तो दूसरा उसमें मेन चीज क्या है कि लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा इतना डाल सकता है, लेफ्ट साइड वाला उसको नीड है, उसका बीपी थोड़ा हमारे उठाने की भी जरूरत है, उसका बीपी लो रहता है बीपी उस वाले का, ठीक है ना। दूसरा, ज्यादा नमक से ड्राइनेस भी आती है स्किन पे आपकी,
ठीक है ना, ये चीजें सारी एडिया फटनी शुरू हो एडिया जाती फटनी शुरू हो जाती है। उस नीचे की हार्ड स्किन होती है, इसमें ड्राइनेस वैसे भी आ जाती है। मतलब कहने का बहुत कॉमन सेंस की चीजें हैं, थोड़ी सी जानकारी होनी बहुत मस्त है आप लोगों के लिए। निर्विचारिता कैसे रहे और क्रोध के लिए क्या करें, आप ही दे दो जिसका जवाब। चित्त की शक्ति हमारी कहाँ है? स्वादिष्ठान में, राइट स्वादिष्ठान। कहाँ प्रेयर करें हम चित्त के लिए? श्री माता जी मुझे निर्मल चित्त शक्ति दो। तो इसकी लीवर की गर्मी नीचे चली गई, चित्त आपका डिस्टर्ब हो गया। और चित्त डिस्टर्ब होगा तो फिर गुस्सा भी आएगा और मतलब कहने का चित्त भंग भी रहेगा, ध्यान भी नहीं लगेगा। राइट साइड ठंडी करें, आइस पैक ज्यादा लगाएं, फुटसोक ज्यादा करें, हनुमान चालीसा पढ़े, वहां से गर्मी निकालने राइट साइड की। रोजगार में आने वाली प्रॉब्लम क्यों होती है? चित्त आपका ज्यादा वहीं चिपक रहा। श्री माता जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, बहुत ही अच्छी बात है। देखो हर किसी को आती है, उसमें हम भी हैं, सबको आ सकती है, कहीं भी प्रॉब्लम आती। मेन चीज क्या है? श्री माता जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं कोई भी आपकी प्रेयर तुरंत सुन लेती हूँ। आपने प्रेयर करी और तुरंत सुन ली, एक दिन में 2 दिन, तो मैं आपके सिर्फ विश्वास को पक्का कर रही हूँ, आपके विश्वास को पक्का कर रही हूँ। और अगर मैं आपकी प्रेयर करते जा रहे, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना 20 दिन हो गए, नहीं सुन रही, तो मैं आपके धैर्य की परीक्षा ले रही हूँ। कुंडली शक्ति उठते के साथ ही पहले कहाँ आती बताओ? कोई भाई बहन बता सकता है कहाँ आएगी? नाभि में। और नाभि में क्या है? धैर्य, संतोष, त्याग। ठीक, ये आपके अंदर रहने चाहिए, हर टाइम बैलेंस रहना चाहिए इन तीनों गुणों का, मन में भी, वचन में भी और आपके कर्म में भी, तीनों जगह। खाली ये नहीं मैं तो हाँ सोच करूँ जी, जबानी जमा खर्ची नहीं होना चाहिए। आपके विचारों में भी अगर भिन्नता आ गई तो नहीं होगा। तो कुंडल नाभि को संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो माँ करेगी ठीक करेगी, जो होगा ठीक होगा, जो हो रहा ठीक हो रहा। माँ ने हो सके आपके उससे भी अच्छा जो सोच रखा है। और ये माँ आपका कुछ परीक्षा लेना चाह रही है, सीना तान के माँ के सामने, ठीक है माँ, मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। आपका कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंग्स रहनी चाहिए। तो श्री माता ने कहा कि मैं आपके धैर्य की परीक्षा ले रही हूँ, और आपकी प्रार्थना मतलब सालों से कर रहे, बाकी फिर भी आप होपलेस हो रहे, डगमगा रहे। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, आप सोच भी नहीं सकते माँ। तो आप माँ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, आपको पॉजिटिव थिंग्स रहनी चाहिए ना आपको हर टाइम, ठीक है। जो माँ करेगी ठीक ही करेगी। और दूसरी बात, हमारे अब ट्रीटमेंट के हिसाब से आ जाओ, उसको थोड़ा सा आप सुबीट कर सकते हैं। वो जो उधर से आने वाली प्रॉब्लम बॉस की तरफ से, मेल है फीमेल है, पहले अपना करें सुबीट, अपने ईगो का, सुपर ईगो का। आपसे भी तो गलती हो, आपको अपना को ठीक समझ रहे, आपसे भी तो कुछ मिस्टेक हो सकती है। एक तरफ से कभी ताली नहीं बजती, कुछ न कुछ आपसे भी मिस्टेक हो सकती। तो आप जो है अपना सुबीट करें, ध्यान की स्थिति बना के, चेतन मित, खाली दे नहीं जूता लेके भाग लिए बटा के वहां पार्क में बैठ के दब छत पर जाकर दब। ध्यान की स्थिति बनाए, ध्यान की स्थिति बना के वाइब्रेशन फील करें, बंधन लेने के बाद में पहले अपना ईगो का सुबीट करें, अपने आध्यात्मिक उत्थान मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं का करें। क्योंकि माँ से कनेक्ट नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा आपका, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा, ठीक है ना। माँ पे विश्वास करो, हाँ ठीक होगा, जो होगा ठीक ही होगा। अपने आध्यात्मिक उत्थान कर, फिर उस पर्सनल प्रॉब्लम का करो, जो ऑफिस की तरफ से आ रही है, किसी भी रोजगार में आ रही है, कंपटीटर से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, मतलब कहने का, फिर उसका सुबीट कर सकते हो। फिर माँ पे छोड़ के आनंद में हो जाओ। 1 दिन कर दो, 2 दिन कर दो, सब रिजल्ट अच्छे होंगे, गारंटी से अच्छा होंगे। हमारे परिवार में क्या बाधा है कि पुरुषों को कम उम्र आयु में ही मृत्यु हो जाती है, और मन में भय रहता है। सहयोग के हिसाब से क्या करना चाहिए? देखो जी, जो इतनी जिंदगी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, यहाँ से जिंदा कोई नहीं बच के गया, जिंदा यहाँ से कोई नहीं बच के गया कोई गया हो तो बता दो मुझे, इतिहास में कोई और, युधिष्ठिर का सुनने में आवे, बट जिंदा कोई नहीं बच के गया। ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। माँ के चरणों में है, माँ के सामीप्य में है, माँ के सानिध्य में है हम, जो जैसा होगा ठीक ही होगा, ठीक है ना। बट चित्त आपका उनमें उलझाने की जरूरत नहीं। वो तो रही सांस की बात, वो तो परमात्मा पहले ही लिख कर भेजते, जिसके जितने सांस होते, ठीक है ना, जितनी जिसकी एज है वो पहले ही लिख कर निश्चित होती है। मतलब कहने का, जो एक दिन आया हो तो ज्यादा,
आप सहज पे ध्यान दें, वाइब्रेशन पे ध्यान दें, माँ के अटैचमेंट पे ध्यान दें। दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक हो। गुड आफ्टरनून। जैसे कि कल मैंने माँ का स्पीच में सुना था कि ये आश्रम विधवाओं का, बेआश्रम महिलाओं का लिए बना है। माँ की शुद्ध इच्छा थी कि ये आश्रम में वो क्या हो, अभी भी इन आश्रम में विधवाओं को, बेसहारा महिलाओं को रखा जाता है। जी हाँ, अभी भी रखा जाता है। हमारे एनजीओ में अभी भी बेसहारा महिलाओं को और विधवाओं को रखा जाता है। मैं बहुत शंका करता हूँ किसी भी चीज को लेकर, उसको मैं अपने अंदर से दूर कैसे कर सकते हूँ, कर सकते। मेरे अंदर नए नए विचार आते हैं मन में। जब मैं ध्यान करता हूँ, इनसे कैसे दूर रहा जा सकता है। चित्त को शांत चित्त को कैसे शांत करेंगे। हमारे दोनों, देखो एक चीज बहुत ही अच्छी है, चित्त हमारा स्वादिष्ठान में। हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे कुछ भाई लोग आगे बैठे, इनको पता, हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहा करते, बच्चा जब छोटी बड़ी बड़ी बात करता था कि इसके पेट में दाढ़े वाले बोलते। ये लोगोक्ति खूब सुनी होगी। जिसने सुनी हो हाथ उठा दे एक बार कि इस बच्चे के पेट में दाढ़े वाले बोलते। यानी कि हमारे चित्त की शक्ति हमारे कहाँ है, पेट में। चित्त की सारी शक्ति पेट में। तो अपने स्वादिष्ठान को हमें बहुत ज्यादा क्लीन रखने की जरूरत है। ठीक है ना। चित्त को, हमारा दोनों स्वादिष्ठान को क्लीन रखने की जरूरत है। ठीक है ना। जितना हमारा चित्त क्लीन होगा उतना ही हमारा ध्यान जहां चाहेंगे वहां लग जाएगा। ठीक है ना। फूड सोकिंग के टाइम आप अपना यहाँ पे ब्रह्मदेव सरस्वती का 6 बार मंत्र ले सकते हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती नमो नमः, या श्री भगवती नमो नमः। ठीक है ना। 6 बार ले सकते हैं। मसाज करके ऐसे दोनों हिप की फुट सोक में निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप गणेश चतुर्थी भी पढ़ सकते हैं अपने दोनों स्वादिष्ठान पे पीछे। स्वादिष्ठान को क्लियर रखें, मतलब कहने का चित्त को शांत करने के लिए। क्योंकि कई बार हमारी लीवर की गर्मी राइट मूलाधार तक चली जाती है, और जब राइट मूलाधार तक गर्मी चली जाएगी तो हमारे लेफ्ट स्वादिष्ठान भी आएगा। ये भी गारंटी है। कॉम्बिनेशन है दोनों का, लेफ्ट स्वादिष्ठान राइट मूलाधार। ठीक है ना। राइट स्वादिष्ठान तो आ ही गया, क्योंकि हीट उसमें को निकल के गई सारी नीचे को जब जा रही तो राइट मूलाधार तक तो राइट स्वादिष्ठान से जाएगी ना, तो उसमें राइट स्वादिष्ठान तो हीट हो ही गया, राइट मूलाधार भी होगा, तो लेफ्ट स्वादिष्ठान भी आएगा। जैसे लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट विशुद्धि का कॉम्बिनेशन है। तो ये चीजें कई बार ये नहीं पता चलता कि लेफ्ट की हार्ट की वजह से विशुद्धि आ रही है, या विशुद्धि की वजह से लेफ्ट हार्ट आ रहा। तो ये चीजें भी आपको कॉम्बिनेशन का भी पता होना चाहिए, कौन किस की वजह से क्या हो रहा। दूसरा मेन चीज, बहुत ही गहरी बात बताना चाह रहा, आपके क्वेश्चन से थोड़ा हट के, सारे क्वेश्चनों का सीमा समाधान हो जाएगा कि हमें श्री माता जी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। और जब भी फिर अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे तो हम अपनी वजह से हो रहे। ठीक है ना। हमारी चिपकन कहाँ है अभी, वो चीज समझने की, अपने स्वयं के तंत्र को देखना, हमारा तंत्र कहाँ चिपक रहा है अभी। ठीक है ना। दूसरा मेन चीज, हमें साइंटिफिक बेस से हमें पता चला हमारे अंदर ये 6 चक्र हैं, 3 नाड़ियां हैं, इसमें महाकाली है, इसमें महासरस्वती, सबको पता। सबके चक्रों के देवताओं का भी पता, उनके गुणों का भी पता, यहाँ क्या प्रार्थना करी जाएगी, यहाँ क्या प्रार्थना करी जाएगी, सब चक्र का पता। ठीक है ना। दूसरा, हमारे अंदर षड शत्रु भी हैं, वो भी ध्यान रखना आपको। जो उन पे नहीं ध्यान देंगे तो मतलब कहने का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। षड शत्रु, हर चक्र पे एक शत्रु बैठा हुआ है, और उस शत्रु के भी ऐसे ही पार्ट हैं जैसे हमारे मूलाधार के 4 पेटल, जैसे हमारे स्वादिष्ठान के 6 पेटल। हर पेटल में एक एक उस चक्र शत्रु के भी पार्ट हैं उसके भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो वो बैड हैबिट जब तक नहीं आप छोड़ेंगे, वो तब तक आपका वो चक्र क्लियर होगा ही नहीं। रोज प्रेयर करो जाओ, रोज हेल्थ सेंटर जाओ, रोज ट्रीटमेंट ले जाओ, नहीं होगा। देखो मूलाधार का ही मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दूं। 3-4 अवगुण हैं। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ जो है तवे पे रोटी बना के खाते, दूसरी तरफ हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते, कपड़ा भी ना लग जाए। हर चीज, दिन है तो रात भी आवेगी, रात है तो दिन भी आवेगा। हर सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है ना। तो जब तक आप माँ से मांग रहे मूलाधार पे, माँ मुझे गणेश बना दो, अबोध बना दो, सद विवेक दो, पवित्रता दो, सहनशीलता दो, ये 4 गुण मांग रहे, वो गुण मांग रहे। बाकी अवगुण भी पता कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? कोई भाई बहन मूलाधार के अवगुण कोई बता देगा, खड़ा होगा तो बहुत अच्छा है।
चलो ठीक है वो भी। आंखों से तो सारी डिस्टर्ब होगा, पूरे चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। चित्त का तो आंखों का तो सारी नेगेटिविटी आंखों से ही आती है। आंख दिखाना, आंख लड़ जाना, आंखें नीची कर लेना, आंखों से तो सारा ही खेल खत्म है। बट कोई अगर बता सकता हो तो थोड़ा